AMU, 1 AMU क्या होता है? अब जो 1 AMU है ना, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि यूनिट यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने तो आपको बताया ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी बुक में लिखा है कि यूनिट यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम इसको फर्दर देखें, इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 AMU की डेफिनेशन वो है जी 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट। कैसे? ये देखो, हमारे पास कार्बन 12 का, लेट से कि ये एक एटम है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये कार्बन 12 का एक एटम है। आप इसके 12 पार्ट करें, कैसे करोगे? ये ये आ गया हमारे पास, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है, ये 8 हो गए, ये 10 और 2 12। अब एक एटम के 12 हिस्से किए, उसमें से जो उसके मैस का जो एक हिस्सा है ना, यानी 12 के आपने 12 पार्ट करे तो 1 + 1 यानी टोटल 12 हो जाएगा ना, वो 1/12 इसको कहते हैं 1 AMU। इसको कहते हैं 1 AMU। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 AMU है, 1 AMU ये किसके बराबर है? 1 AMU इज इक्वल टू, स्टूडेंट, ये बराबर है जी मैस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लेना है आपने, और इसको आपने 12 पे डिवाइड करना है, इसके 12 हिस्से करने हैं, उसमें से जो एक हिस्सा आएगा वो 1 AMU है। इसके बारे में और भी बातें याद रखो। इट इज द एवरेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्ट मैस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेस्ट मैस है ना, यानी मैस ऑफ प्रोटॉन है प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, इनका एवरेज लेना है, यानी हमने दोनों का मैस को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, ये इन दोनों का एवरेज है। एक AMU इसके भी बराबर है। वो आप ये भी कहते हो कि 1 AMU जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन के मैस के बराबर है, या एक न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मैस ज्यादा होता है प्रोटॉन से। एक AMU इज आल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन, जिसको 1 DA से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एवोग्राम। एवोग्राम क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम। ये देखो, एवोगैड्रोस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है आपने, 1/NA इन ग्राम। ये हमारे पास, ये इसको 1 एवोग्राम कहते हैं। दिस इज 1 एवोग्राम, ये 1 एवोग्राम। तो 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहते हैं, 1 एवोग्राम भी कहते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों कहते हैं। अच्छा, वैल्यू क्या है इसकी? इसकी जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स 1 AMU की, वो है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये ग्राम के अंदर है, ठीक है। अगर आपने इसको केजी में लेकर जाना है तो वो कैसे होगा? केजी में इसका बनेगा 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी केजी। या फिर मिलीग्राम में 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। स्टूडेंट्स, इसमें ना ये बड़े यूनिट में गए हो तो आपको डिवाइड करना है। मैं आपको ये बता दूं, आप ग्राम से ना, जब आप 1 ग्राम यानी ग्राम से आप किस में जाते हो, लेट से कि आप ना ग्राम से जाना चाहते हो केजी में, केजी में जाना चाहते हो, या ग्राम से जाना चाहते हो मिलीग्राम में, तो जब भी बड़े यूनिट में जाओगे ना तो डिवाइड करोगे, और जब भी छोटे यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। किससे? इनमें ना 1000 का फर्क है ना, तो 10⁻³ से इधर मल्टीप्लाई कर देना, और इधर 10⁻³ से डिवाइड कर देना केजी में जाते वक्त। 10⁻³ से डिवाइड करो, ऊपर जाके पावर -3 जो है ना वो हो जाएगी, तो ये -24 और -3 -27, और यहाँ इस तरह से, सॉरी, ये -21 मिलीग्राम बनेगा, -21 मिलीग्राम, ठीक है, -21 मिलीग्राम में आ जाएगा, ये इस तरह से हमारे पास। तो ये है जी एक AMU। अब हम प्रूफ करते हैं एक AMU को प्रूफ कैसे करोगे। एक AMU को प्रूफ इस तरह से करोगे, देखो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। वो पता कितना उसका मैस होगा? 1 मोल है, तो 1 मोल का 12 ग्राम होगा, 1 मोल कार्बन एटम का। अच्छा, अगर ये 1 कार्बन 12 एटम हो,
1 कार्बन 12 एटम हो तो इसका मैस कितना होगा? इसका देखो, ये एवोगैड्रोस नंबर उधर जाके डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ना। तो ये देखो ये क्या बना, 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये 23 आ गया, ठीक है, इन ग्राम। अब क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है 12 ग्राम अवर, ये जो एवोगैड्रोस नंबर है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। अच्छा, अगर हम इसको एक एटम का मैस इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट, कार्बन के एक एटम का मैस 1.993 इंटू 10 रेज टू पावर -23 ग्राम। तो ये कार्बन के एक एटम का मैस है। हमने चूंकि एक एमयू निकालना है, एक एमयू के लिए आप इसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये 1, इसको आप 12 से डिवाइड करो, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का आप क्या करो, एक एटम ले लो, 1 कार्बन एटम उसका। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 12 से तो इधर भी 12 से डिवाइड करोगे, इधर बटे में जब 12 आएगा ना वो उससे कट जाएगा, जब ये कटेगा तो ये 1/1/6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23 इन ग्राम्स आ जाएगा। और अब ये फिर ये इधर से भी 12 वो कटा ना तो क्या बचा, 1/Na, इस तरह चाहे इसको आप लिख लो, एक ही बात है, इन ग्राम्स। तो ये इसको जब 12 पे डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 1.661 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। और ये इसको कहते हैं एक एमयू।